स्वागत है आप सभी का अपने डिजिटल एजो एग्ज़ाम में। आज हम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं जो 2021 में पूछे गए थे उसका पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 51 से 75 तक सॉल्व करेंगे। इसके जो पार्ट 1 और 2 है जिसकी वीडियो हमने बना भी दी है, तो पार्ट 1 में आप 1 से 25 तक के क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट 2 में जो इसके 26 से 50 तक के क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह पार्ट 4 जो आएगा उसमें आप 76 से 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे। मैं पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है उन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डलवा दूंगा, आप डायरेक्ट जो है उन वीडियो को देख सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डिजिटल एजो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज का जो 51 क्वेश्चन और हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये है कि भारत के वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है जो भारत की जो वर्षा ऋतु में। तो पहला ऑप्शन इसका है मौसिनराम, दूसरा कसौली, तीसरा शिलांग और चौथा है चेरापूंजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो मौसिनराम बनेगा जो कि मेघालय में है। 52वां क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा लेह ज़िले को डैश से जोड़ता है। तो बारालाचा दर्रा लेह ज़िले को किससे जोड़ता है हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो दिया हुआ है गंगटोक, नैनीताल, श्रीनगर और मनाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 4 बनेगा, मनाली। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा निर्मित LPG पाइपलाइन है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। तो जो पहला इसमें दिया हुआ है जामनगर लोनी पाइपलाइन, हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। इनमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताइए। तो 53 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा पहला है, दोनों ही करेक्ट हैं, ये हो दोनों ही करेक्ट हैं। 54वां क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है आने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में बताना है हमें, सही कथन के बारे में बताना है। पहला कहता है कथन, महासागरीय जल की सतह पर भूमि की सतह की तुलना में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा है एक भूमि की सतह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत जल्दी ऊष्मा खो देती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, ये करेक्ट आंसर इसका, यानी ऑप्शन में चौथा इसका करेक्ट बनेगा, ठीक है। पचपनवां क्वेश्चन होगा, कॉर्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में किस राज्य में फैला हुआ है। पहला ओहियो, दूसरा टेक्सास, तीसरा कोलोराडो, चौथा फ्लोरिडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा पहला ओहियो। 56 नंबर क्वेश्चन, झूम कृषि नाम और देश दिए गए हैं हमें यहाँ नीचे। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, युग्म सही बताना है। तो लदांग जो दिया है मलेशिया का है, वात्रा वियतनाम का, कुनुको वेनेजुएला का बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर पहला भी है दूसरा भी है, तो हम इसके साथ ऑप्शन पहले के साथ जाएंगे जो कि करेक्ट आंसर है। 57 क्वेश्चन हम देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, दीजिए जवाब कमेंट बॉक्स में। जलोढ़ मिट्टी जो कि करेक्ट आंसर है। 58 क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या का घनत्व डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है हमें बताना है। तो व्यक्त किया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जिस पर किसी उद्योग का स्थान निर्धारण निर्भर करता है। देखिए क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कारक नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। तो नहीं की बात कर रहा है तो इसका आंसर बनेगा 3rd जनसंख्या। क्वेश्चन 60 है, कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है।
तो दालों का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है या दक्षिण अफ्रीका है? तो ये ऑप्शन थर्ड भारत है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 61वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उधार ली गई है? समवर्ती सूची की बात कर रहा है कि किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से ली गई है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो 61वें का करेक्ट आंसर होगा दूसरा, ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 62वां देखते हैं, आर्थिक विकास डैश की समस्याओं से संबंधित है जबकि आर्थिक वृद्धि डैश की समस्याओं से संबंधित है। तो एक जगह आर्थिक विकास की बात कर रहा है और एक जगह आर्थिक वृद्धि की बात कर रहा है। आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, अविकसित देश और विकसित देश, यानी आर्थिक विकास अविकसित देश की समस्याओं से संबंधित है जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देश की समस्याओं से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 62वें का 4। 63वां देखते हैं हम क्वेश्चन, भारत में पंचायतों के चुनाव प्रत्येक डैश वर्ष के बाद होते हैं। पंचायतों के चुनाव पूछा है, ठीक है, आपको बताना है, घुमाने के लिए यहाँ दे रखा थोड़ा सा क्वेश्चन। 63वां तो 5 वर्ष पे ही होता है, जो कॉमनली होता है। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? कौन सा सही ढंग से सुमेलित है बताइए। पहला है सरकारी बांड, दीर्घकालिक प्रतिभूतियां, राजकोष बिल, अल्पकालिक प्रतिभूतियां, प्रमाण पत्र जमा, अल्पकालिक नोट। तो 64वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा, और ये तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 65वां क्वेश्चन, रक्षा और सशस्त्र बलों जैसी वस्तुओं को भारतीय संविधान की सूची में शामिल किया गया है। दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रक्षा और सशस्त्र बलों जैसी वस्तुओं को भारतीय संविधान की सूची में शामिल किया गया है। कौन सी? संघ सूची में या समवर्ती सूची में? तो 65वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो पहला है, यानी कि यहाँ देखेंगे तो पहला है और यहाँ पे भी पहला ही है, केवल एक, ठीक है, संघ सूची। 66वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक निजी बैंक है? निजी बैंक की बात कर रहे हैं तो ये है आरबीएल बैंक, सिंपल सा है। 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दल 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सबसे बड़ा सदस्य था? बताइए। आप अपने जितने भी आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे आगे चल के। 68वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड है, भारतीय जनता दल, करेक्ट आंसर। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जीडीपी में प्रमुख क्षेत्र है? भारत की जीडीपी में प्रमुख क्षेत्र है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन पहला जो दिया हुआ सेवा क्षेत्र, दूसरा प्राथमिक क्षेत्र, तीसरा द्वितीयक क्षेत्र या चौथा चतुर्थक। तो 69वां रहेगा। 69वें का जो आंसर बनेगा वो पहला बनेगा, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन 70, 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नगर निकायों का कार्य नहीं है? भारत में नगर निकायों का कार्य नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन दूसरा, एक थिंक टैंक के रूप में केंद्र सरकार के लिए नीति बनाना। 71वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने किस वर्ष मानव गरीबी सूचकांक HPI प्रस्तावित किया था? तो 71वें का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन पहला है 2005, ऑप्शन दूसरा है 2010, ऑप्शन तीसरा है 1997 या चौथा ऑप्शन 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा तीसरा, 1997। 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव आस्थगित हो गए थे आपातकाल के कारण? तो 72वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 1977 है, पहला। निम्नलिखित में से कौन भारत की एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? पहला आम आदमी पार्टी, दूसरा बहुजन समाज पार्टी, तीसरा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो 73वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो पहला है, आम आदमी पार्टी। ये 2021 के अकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, अब का नहीं, याद रखना।
74वां क्वेश्चन है, भारत में एक स्वयं सहायता समूह डैश हो सकता है, तो क्या हो सकता है हमें ये बताना है। 74वें का ये पहला जो है बैंकों का बैंकर और मुद्रा जारी करता है, दोनों करेक्ट आंसर हैं, तो तीसरा ऑप्शन सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, डैश उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं होते हैं। तो ऐसे जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं और चुनाव लड़ते भी हैं, तो उन उम्मीदवारों को क्या बोला जाता है। नामित, पक्षधर, जनता या स्वतंत्र। तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट बनेगा वो 4 है, स्वतंत्र। इसी के साथ ही आज का ये पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल डिजिटल एजू एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।